है सर। बात एक्चुअल में ये है कि जो इन्होंने ब्लड की बात की है, पहले हमारे को बताना ही चाहिए इन्होंने क्या भी बोलना है। क्यों? आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो चलो ठीक है, मैं भी जहाँ पे हूँ आप इधर कर रहे हो ना। बलविंदर सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी। आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। नहीं सर, आप तो बेशक निभाइए, कोई बात मुझे नहीं कोई ऐसी। पता नहीं है, आप इससे पहले भी मेरे पास आए। मैं इसको नहीं जानता हूँ, इसको पूछो इसने मेरे को पहले देखा है कभी? मैं इसको नहीं जानता हूँ, इसने मेरे को कॉल किया, इसको कोई दिक्कत आ रही है इसलिए हम यहाँ पे आए। तभी इन्होंने बुलाया, ऐसे उठ ना किसी को। मेरे को पहले पता नहीं था इनको क्या परेशानी है। मैं क्या बोलूँ आपको, क्या परेशानी थी इनको? सर मैं मानता हूँ इनको परेशानी आ रही है। आप एक बार हमारे को कन्फर्म तो करना चाहिए आपने भाई, इन्होंने तो हमारे को बताना चाहिए जहाँ आपने बताना चाहिए। यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये कौन सी बात है? नहीं, चलो यहाँ पे अलाउड नहीं है। सर अलाउड है, आपका ही हॉस्पिटल है सर, इन्हों का ही हॉस्पिटल है, ठीक है ना। फिर क्यों पूछें क्यों हम? चलो ठीक है, चलो करो करो। नहीं, आप बताया पूछें क्यों? चलो ठीक है सर, एक आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अंदर इसीलिए नहीं गए, हमें पता है अंदर अलाउड नहीं है, हम अंदर नहीं गए, हम बाहर कर रहे हैं, हमने इनको बाहर बुलाया, हमने गेट के बाहर बुलाया इनको। ठीक है सर, ठीक है। कोई दिक्कत आएगी लोगों को, हम तो बात करेंगे ना, हम आवाज़ उठाएंगे। करो करो सर, प्लीज करो। जी, अभी हम ब्लड बैंक शालामार हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनको ब्लड से रिलेटेड कुछ परेशानी आ रही है, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले जिस व्यक्ति के द्वारा हमें फ़ोन कॉल करके यहाँ पे बुलाया गया है उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? शबीर अहमद सर। शबीर भाई, क्या परेशानी आ रही है आपको यहाँ पे? सर हमें ये परेशानी आ रही है, हम 2 हफ्ते से यहाँ पे रुके हैं, ये ब्लड के चक्कर में इन्होंने हमें डाला है। हमारे पेशेंट को 2 ऑपरेशन होने वाले, एक तो पथरी का है एक्चुअली, उसकी डेट है हमें 5 महीने, दूसरा उनको बच्चादानी का है, उनको अपना ब्लड पूरा 12 पॉइंट है। 2 पेशेंट है आपके यहाँ पे? सर एक ही पेशेंट है, ऑपरेशन उनके 2 है। अच्छा। उनका तो 12 पॉइंट ब्लड अपना है। लेकिन इसमें चक्कर ये है कि मेरे भाई ने कल भी निगेटिव खून जमा कराया, उनको नहीं लगा, वापस नहीं उन्होंने दिया। फिर रात को भाई आया, उसने बोला भाई आप इनको शिफ्ट करो, इनको दे दो। उन्होंने बोला हमने उसको बिक्री कर दिया, दे दिया, इनका खून नहीं है। अब मुझसे दोबारा मांग रहे। सर मेरा मंगलवार को ऑपरेशन है बख्शी नगर में अपना, मेरे में है ही नहीं खून, मुझे खुद भी है सर, मेरी फाइल भी यहाँ पड़ी है, मम्मी की भी है। हमें 3 ऑपरेशन है सर। मैं एक बंदा कमाने वाला हूँ, मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ 2 महीने से। सर मैं कहाँ से ये पैसा लाऊंगा? मैं बहुत गरीब हूँ, हमें हॉस्पिटल से बहुत उम्मीद थी कि हमारा इलाज हो जाएगा। अगर इन लोगों ने आयुष्मान कार्ड भी लगाया फाइल के साथ, तब भी हमारा मतलब इलाज नहीं चल रहा है। इसलिए प्राइवेट भेज देंगे, छुट्टी कर देंगे हॉस्पिटल से, हम और कहीं चले जाएंगे। यहाँ तो छुट्टी कर देंगे, यहाँ तो इलाज करेंगे। ब्लड सर ये ज़रूर लेते लेकिन लगाते हमारे पेशेंटों को नहीं। 7 नंबर वार्ड में देखो सर, अंदर चल के क्या हो रहा है। एक बंदा रो रहा था, कल खाने के लिए पैसे नहीं थे, उसने किसी बंदे से 10,000 रुपये उठा के ब्लड दिया, लेकिन उसकी मम्मी का ऑपरेशन हो गया, उसको उन्होंने वो खून नहीं लगाया, बेच दिया, बिक्री कर दिया। सर लेते ज़रूर है लेकिन देते नहीं है सर, हमें इनकी उम्मीद नहीं है, हम बहुत सीरियस है सर, मजबूर पड़े, हमें खाने के लिए पैसा नहीं है सर, कहाँ जाएंगे? अभी क्या कह रहे हैं ब्लड? अभी सर हम यही कह रहे हैं कि अगर इनके पास ब्लड बनता है दें, नहीं जितना पेशेंट के पास ब्लड है उसमें ऑपरेशन कर सकते हैं, करें नहीं हमें छुट्टी कर दें। सर बात क्या करें? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर ज़मीर है सर। बात एक्चुअल में ये है कि जो इन्होंने ब्लड की बात की है, पहले हमारे को बताना ही चाहिए इन्होंने क्या भी बोलना है। क्यों? आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो चलो ठीक है, मैं भी जहाँ पे हूँ आप इधर कर रहे हो ना। बलविंदर सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी। आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। नहीं सर, आप तो बेशक निभाइए, कोई बात मुझे नहीं कोई ऐसी। पता नहीं है, आप इससे पहले भी मेरे पास आए। मैं इसको नहीं जानता हूँ, इसको पूछो इसने मेरे को पहले देखा है कभी? मैं इसको नहीं जानता हूँ, इसने मेरे को कॉल किया, इसको कोई दिक्कत आ रही है इसलिए हम यहाँ पे आए। तभी इन्होंने बुलाया, ऐसे उठ ना किसी को। मेरे को पहले पता नहीं था इनको क्या परेशानी है। मैं क्या बोलूँ आपको, क्या परेशानी थी इनको? सर मैं मानता हूँ इनको परेशानी आ रही है। आप एक बार हमारे को कन्फर्म तो करना चाहिए आपने भाई, इन्होंने तो हमारे को बताना चाहिए जहाँ आपने बताना चाहिए। यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये कौन सी बात है? नहीं, चलो यहाँ पे अलाउड नहीं है। सर अलाउड है, आपका ही हॉस्पिटल है सर, इन्हों का ही हॉस्पिटल है, ठीक है ना। फिर क्यों पूछें क्यों हम? चलो ठीक है, चलो करो करो। नहीं, आप बताया पूछें क्यों? चलो ठीक है सर, एक आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अंदर इसीलिए नहीं गए, हमें पता है अंदर अलाउड नहीं है, हम अंदर नहीं गए, हम बाहर कर रहे हैं, हमने इनको बाहर बुलाया, हमने गेट के बाहर बुलाया इनको। ठीक है सर, ठीक है। कोई दिक्कत आएगी लोगों को, हम तो बात करेंगे ना, हम आवाज़ करो उठाएंगे। करो करो सर, प्लीज करो। जी नहीं सर, एक्चुअल में बात ये है कि ब्लड की इन्होंने जो बात की वो उस बात को हम नहीं बोल सकते सही है गलत, पर ये बात है अगर ब्लड ले रहे हैं डॉक्टर्स तो घर से नहीं लाएंगे ब्लड, पेशेंट से ही लेना है या पेशेंट के साथ जो होगा उनसे ही लेना है, ठीक है। पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देना हमें कि हम अगर किसी पेशेंट से ब्लड ले रहे हैं तो उसको वापस चढ़ाएं या उसको लगना है या नहीं लगना है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना लें, ठीक है।
मेरे से उन्होंने, मेरी वाइफ का अचानक उसको पेन हो गया। मैं एक्चुअल में मेरा नाम ज़मीर है, मैं एक्चुअल में बारामूला का हूँ, ठीक है। मैं आया था किसी प्रॉब्लम से यहाँ, तो अचानक हो गया, उसको पेन हो गया, तो यहाँ हो गया, मिस कैरेज हुआ, जो भी हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने बोला ब्लड चाहिए, चेकअप उसको 10 पॉइंट थे, 9 पॉइंट कुछ थे। तो उन्होंने बोला ठीक है देते हैं हम ब्लड। तो मैंने बोला मैम, फिर मैंने अपना चेक कराया, तब तक मुझे नहीं पता था अपना। फिर मैंने अपना चेक कराया, मेरा भी ओ पॉजिटिव था और मेरी वाइफ का भी ओ पॉजिटिव था। मेरा 13 पॉइंट कुछ था, मेरा अपना ब्लड मेरे पास अवेलेबल था। मैंने ऐसे ही डॉक्टर से बात की, सर मेरे पास ऑलरेडी है ब्लड, तो जब वाइफ को ज़रूरत पड़े तो मैं दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे कुछ भी नहीं थे, मेरे पास कुछ नहीं थे पैसे। मैं अचानक फंस गया उसी प्रॉब्लम में, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। इन्होंने बोला नहीं, पहले रिजर्व करना है ब्लड, तो तभी आपके पेशेंट का कुछ होगा। ये करते करते बुरी तरह नर्सें वगैरह चिल्लाती रही लेबर रूम में मेरे पर, दो दिन तक। तीसरे दिन मैंने ब्लड दिया, उसके 1-2 घंटे के बाद सब शांत हो गए। उसके बाद फिर शाम तक उन्होंने ये बोल दिया कि आपके मिसेस का ऑपरेशन नहीं होगा, मेडिसिन से, इंजेक्शन से उनको फ़र्क हो जाएगा। आज तो खैर मुझे मंडे को उन्होंने बोला है आई मैम ने कि आपका टेस्ट कल होगा, अगर ठीक आया टेस्ट तो छुट्टी हो जाएगी। मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये बात दुख हो रहा है जो मैंने वो एक पॉइंट ब्लड मैंने रिजर्व किया, मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मेरे पास मेरी शादी की रिंग थी, मैंने वो बेची 5000 रुपये में, मैंने ब्लड लेकर दिया। आज मुझे वो दुख हो रहा है, अगर वो लेके मतलब क्या, किसी बंदे को मैंने 5000 दिया, वो अपनी रिंग बेची और 5000 रुपये उस बंदे को दिया, उससे एक पॉइंट ब्लड लिया और मैंने यहाँ जमा कराया। वो भी इन्होंने अपना भी तो करवा सकते थे। तो आपने इन्होंने माना नहीं, पहले इन्होंने बोला आप एक बंदा रिजर्व रहो और एक बंदा पहले 1 पॉइंट लेकर रखो यहाँ और एक बंदा रिजर्व रहो। अच्छा, मेरा तो अपना सेम हमारा ब्लड ग्रुप था, 1 पॉइंट चढ़ना था, उसके बाद आपको भी रिजर्व रखा था। मतलब अगर और जरूरत पड़ा तो आपसे भी ले लेंगे। वो अरेंज करने के लिए मतलब 5000 रुपये की अपनी अंगूठी अंगूठी भेज दी मैंने। तो लास्ट में जब मैंने 2-3 घंटे के बाद जब इनको पता चला, मैंने फॉर्म दिखाया, ये है फॉर्म, मैंने दिखाया कि मैंने ब्लड जमा करा दिया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कोई 2-3 घंटे के बाद ये रिपोर्ट आई इनकी, मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि आपके पेशेंट को अब ये है, ये बोला कि मुझे आपके ऑपरेशन डॉक्टर इसको ऑपरेशन नहीं होगा, तो देखते हैं मेडिसिन से, इंजेक्शन से इसको फ़र्क हो जाएगा, तो ठीक है। आपने ब्लड जमा करवाया था उसका क्या किया? वो दे नहीं रहे, वो उसका ये बात है कि मेरे काम तो आया नहीं, मुझे उसी बात का ये दुख है, अगर मेरे काम आया नहीं। मैंने फिर बोला तीसरे दिन मैम अब इसको ब्लड लगवा दो, नर्सों को बोला मैंने इसको अब ब्लड लगेगा, उन्होंने साफ मना किया अब इसको नहीं लगेगा। मैम क्यों नहीं लगेगा, पहले जो बोल रहे थे, मैंने ऑलरेडी बोला था मैं इसका हस्बैंड हूँ, मैं इसके साथ हूँ, ब्लड ग्रुप भी सेम है, अगर लगा तो मैं साथ में हूँ, जितने चाहिए मेरे में। इतना मुझे पता है कि अगर 13-14 पॉइंट किसी में तो 3-4 पॉइंट वो दे सकता है आराम से। तो मैंने बोला मैं अपनी वाइफ को आराम से दूंगा, तो इन्होंने नहीं माना, 1 पॉइंट मेरे से लिया, मजबूरी में मैंने अपना जो भी बेचा, ठीक है। आज वो उसको नहीं लग रहा है। फिर मैंने बात की, इस बंदे को ज़रूरत था, वो रो रहा था, ये बंदा ये रो रहा था। मैंने बोला भाई मेरे पास ब्लड है, चलो मेरे काम तो आया नहीं, तुझे दूँ। मैंने नर्स एक से बात की अंदर, उन्होंने बोला ये हम किसी को नहीं दे सकते, 6 महीने तक ये आपके फार्म की वैलिडिटी है, कभी भी आपके पेशेंट को ज़रूरत पड़ी तो सिर्फ उसी को चढ़ सकता है, तो और किसी को नहीं चढ़ सकता। यही बात नहीं पड़ी तो वो गया, फिर हम किसी और को नहीं दे सकते। ये हाँ ज़ाया सर, इससे अच्छा मुझे एक काम, मेरा पॉइंट, जब मुझे मंडे को उन्होंने बोला मैम ने अगर आपका कल का टेस्ट अगर ठीक आया तो मंडे को डिस्चार्ज हो जाएगा। मेरी एक ही बात है, देखो मैंने अपनी मेहनत के पैसे थे, अगर मेरे इनको ब्लड नहीं चढ़ा, ये किसी को दे भी नहीं रहे, वो थैली मुझे साथ दे दे, मैं कचरे के डब्बे में डालकर चले जाऊंगा, पर किसी को दूंगा नहीं फ्री में। क्यों, मेरा सामने मेरा गरीब बंदा था, उसको जरूरत पड़ रहा था, उसको इन्होंने देने नहीं दिया, तो क्या पता कल किसको दे रहे हैं ये, वो बिक्री कर देंगे किसी दूसरे को। मेरे आगे वो वेस्ट है ना। तो इसी हिसाब से आप देख लो सर, अब ये बेचारा मजदूर, हम तो मजबूर है ये। मेरे से भी ये ऐसा ही हुआ। आपका अलग पेशेंट है? हाँ मेरा अलग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बशीर अहमद है। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ भी यही हुआ, उन्होंने बोला ब्लड दे दे, इसका ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा। जब ब्लड मैंने दे दिया, जमा करवा दिया, तो उसके बाद उसको ऑपरेशन हुआ नहीं, ऐसे ही बच्चा हो गया उसको। तो अब मैंने बोला इसको ये चढ़ाना था ज़रूरी, बोल रहे हैं ये नहीं चढ़ेगा। फिर बोल रहे थे ये 6 महीने की इसकी डेट है, अगर 6 महीने की बताएंगे, अगर दूसरे दिन में आएंगे बोलेंगे इसकी डेट खत्म होगी, अब वो दूसरे को बिक्री कर देते हैं, हमको देते नहीं। लेकिन पहले ऑन स्पॉट ये एक ही बात करते हैं कि ब्लड जमा कराओ, जैसा मरीज़ यहाँ से अंदर हुआ ये बोल देते हैं ब्लड जमा कराओ। अब मजबूरी पड़ जाती है, हम सोचते हैं मरीज़ मर जाएगा तो हम अपना खून निकाल देते हैं, फिर नहीं चलने होता नहीं कुछ, तो यही परेशानी है। इसको बेचारे को भी यही किया है। क्या नाम है आपका? शबीर अहमद। शबीर साहब क्या हुआ आपके साथ? मैं जब यहाँ आया मुझे कहने लगे जी आप लोग का ब्लड जमा होगा तो फिर आपके पेशेंट का इलाज चलेगा, तो मेरे पास था नहीं। फिर मैंने बाहर से लिया, एक लोकल बंदा था उससे मैंने लिया 6000 में,
आज बोल रहे हैं कि नहीं आप नहीं चढ़ेगा, खरीद के लिए आपने? खरीद के 6,000 में मैंने दिया। तो बाद में आज कहने लगे कि वो नहीं आप चढ़ेगा, उसको ज़रूरत नहीं है। अब क्या हो सकता है इसको, मैं तो बहुत गरीब बना। खरीदा उसने डोनेट किया ब्लड, अपना ब्लड निकाल के दिया? हाँ, या कहीं से थैली अरेंज करके दी? उसने मतलब बाहर से मैंने लिया, उसने बख्शीनगर में जमा करवाया, तो 6,000 रुपये मेरे से लिया। वो ब्लड फार्म मेरे अपना पास, ब्लड उसको देने के लिए उसने दिया अपना blood? हाँ हाँ, अच्छा तो 6,000 रुपया मेरे से लिया है। अच्छा तो बाद में इन्होंने चढ़ाया नहीं वो, अच्छा। तो वो अब क्या हो सकता है उसका। आपका क्या नाम? थैंक यू सर, चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राकेश सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ। एक्चुअली सर मेरी बूजी का ऑपरेशन हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, तो मेरी फैमिली मेम्बर ने उनको मतलब खून इन्होंने मांगा कि भाई ऑपरेशन होगा, खून की ज़रूरत है। उन्होंने खून दिया और साथ साथ में मेरी मम्मी भी बीमार हो गई। अभी हार्डली 4-5 दिन की बात है, मेरी मम्मी भी बीमार हो गई। तो मैंने वो जो ब्लड का फॉर्म देते हैं ना, वो फॉर्म लेके गया कि भाई फैमिली मेम्बर है, हम एक दूसरे को खून तो दे सकते हैं। अब घर से 1-2 बंदा होगा तो अभी हर बंदा खून है नहीं देता फिरता रहेगा। भाई जॉब भी करनी है, कोई काम भी करना है। देखो एक इंसिडेंट हुआ अभी थोड़े दिन की बात है, बंदे ने ब्लड दिया, बंदा उसी टाइम इधर गिर गया। हाँ, ब्लड देना कोई इतनी नॉर्मल सी बात हो रही ना सर। हम गरीब लोग हैं, हमने दिहाड़ी लगानी है, काम भी करना है, ठीक है। अभी मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ तो मैंने किसी बंदे को, एक फ्रेंड सर्कल में बोला किसी को कि भाई आके खून दे दे। इसका क्या मतलब है कि जितने बंदे अगर फैमिली के बीमार होते रहेंगे उतना खून देना पड़ेगा क्या सर? ये तो गलत चीज़ है ना सर। हम वो डिमांड रखी कि हमारे ब्लड रिलेशन में ही है, हमारा ब्लड यहाँ पे पड़ा भी है, तो क्या बात हुई? तो उन्होंने बोला कि जी हम जिस बंदे के नाम के फॉर्म आया है ना, उसी बंदे को 6 महीने तक दे देते, अदरवाइज़ हम किसी को नहीं दे सकते। ऐसी बात थोड़ी ना होती है सर। 6 महीने के बाद क्या होता है उस ब्लड का? सर फिर उसके बाद इन्होंने अपने पास ही रखना होता है। फिर तो इन्होंने अपने पास ही रखना है ना, इन्होंने देना तो है नहीं। यूज़ तो हुआ नहीं, 6 महीने की वैलिडिटी अगर है उसकी, तो 6 महीने के बाद क्या होगा उस ब्लड का? उसके बाद इनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं इनका। ये बोलते हैं कि भाई 6 महीने तक हम जिस बंदे के फॉर्म का नाम है ना, उस बंदे को दे सकते हैं, अदरवाइज हम किसी को नहीं दे सकते। उसके भाई को जरूरत पड़ती है, पेशेंट के भाई को जरूरत पड़ती है, माँ को जरूरत पड़ती है, किसी को नहीं वो नहीं देना, वो गलत बात है, वो नहीं देनी जी। ये सीधा क्लियर मना करते कि सिर्फ उसी पेशेंट को दे सकते हैं। फैमिली में अगर एक ही बंदा हो तो एक ही बंदा खून देगा, कि बाकी बंदे किसी को नहीं देना क्या? नहीं, जैसे मेरा फैमिली मेंबर कोई है, मैंने ब्लड डोनेट किया है, कल को वही ब्लड उस पेशेंट को नहीं चढ़ता, मेरे को जरूरत पड़ती है, तो मेरे को वो ब्लड नहीं चढ़ेगा? नहीं, उन्होंने क्लियर मना कर दिया है भाई साहब, क्लियर मना कर दिया है। ये ब्लड बैंक के पास ही हो आप, अभी अगर आप चाहते हो तो अभी अंदर जाके क्लियर कर सकते हो। मैं देता हूँ फॉर्म, हम सभी जितने लोग खड़े हैं ना, सभी के पास फॉर्म पड़े हुए हैं, लेकिन नहीं देंगे वो। आप क्लियर कर लो भाई। कल हमारी आंटी का ऑपरेशन हो गया, उनको 14 पॉइंट ब्लड अपना था, उनसे उन्होंने 1 पॉइंट यहाँ लिया, जमा कराया, उनका ऑपरेशन हो गया। अब मेरी बारी आ गई, मुझे भैया साथ में, उन्होंने बोला चलो आपको दे देंगे, हमने जमा कराया। इन्होंने बोला नहीं, इनसे अलग लेंगे, इनको बोलो जमा कराओ, चेंज करके देंगे, लेकिन आप वाला नहीं देंगे। अलग अलग 10 बंदे हैं कि 10 घर के आएंगे फैमिली के, अलग अलग जमा कराते हैं, एक दूसरे से नहीं चलाते ये काम सर। बहुत मजबूर सर इन्होंने हमें किया है। यहाँ पे हमें लिख के देंगे कि इलाज यहाँ पे नहीं बनेगा, हम चले जाएंगे घर। यहाँ अगर एडमिट करके रखें 2-2 महीनों की, क्यों नहीं इलाज करते सर? परेशान करके रखा है सर। मैं खुद पेशेंट हूँ, मुझे मम्मी का भी ऑपरेशन है और अपना मंगलवार को है सर, मैं कहाँ से लाऊंगा ब्लड? अब क्या आखिर में क्या मांग करते हम सर यही डिमांड आपसे, हम यही मांगना चाहते हैं, जो हमने ब्लड कल का जमा कराया है वो हमें दे दें, हम अपना इलाज करा देंगे मम्मी का। अगर वो नहीं मिलेगा, हमें ब्लड के बदले ब्लड मिलेगा। बाकी अगर इनसे इलाज नहीं होता है, ये छुट्टी करा लें, हम चला जाएंगे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो सर, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को कि प्लीज़ इनको चेक करें कि इनकी मतलब अंदर की बात क्या है। अगर ये तो जहाँ तो किसी को देना ही नहीं है तो क्लियर मना कर देना। अगर ये नहीं है तो फिर ये क्यों मतलब आगे की पीछे की आगे बातें करते हैं कि हम ब्लड दे ही नहीं सकते। 6 महीने तक बंदा अगर क्लियर ठीक हो जाएगा, क्या उसको वही ब्लड लगना है क्या? नेक्स्ट अगर बंदा 1 साल 2 साल 5 साल के बाद बीमार होता है, वो फॉर्म वही चलेगा क्या? वो ऐसे होता है क्या? नहीं होता है ना सर। तो प्लीज़ मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहता हूँ कि एक बार इस पर फोकस दें। थैंक यू सर। क्या मांग करेंगे? मेरी तो मांग ये है, जो मैंने खून जमा करवाया है वो अगर चढ़ाएंगे तो मेहरबानी है, क्योंकि 6,000 रुपया मैंने दिया है। मैं गरीब एक बंदा हूँ। क्या करते हैं आप? ये मजदूरी करते हैं और क्या करते हैं। अब क्या मांग करेंगे? सर मेरी तो कोई ऐसे मांग, मेरी यही मांग है कि मेरा मैसेज यही है। आप आज यहाँ पे इस दुविधा से जूझ रहे हो, कल और कोई होगा, क्या एक मैसेज रहेगा? ऊपर भी लोग देख रहे होंगे, आला अधिकारी देख रहे होंगे। सर उस हिसाब से तो मैं एक ही बात कहूँगा, जो भी हॉस्पिटल्स में आते हैं ये तो सब मजबूरी होकर आते हैं, कोई खुश होकर नहीं आता है। तो मैं इतना ही बोलूँगा
कि जिस पेशेंट को नीड पड़ती है ब्लड्स की तो उसी से मांगा जाए, हर एक को डिमांड करके हर एक को परेशान ना किया जाए। इससे बहुत लोग बहुत परेशान होकर बहुत लोग परेशान होते हैं। हाँ, यही है हमारी भी यही मांग है सर। हाँ, ऐसे बिला मुख्त एक से दूसरे से ब्लड मांग लेते हैं तो देने में मजबूर हो जाता है। जब दूसरा भाई अगर मेरा बीमार होगा तो वो ब्लड मेरा दूसरे भाई को चढ़ना चाहिए। अब ये चाटते नहीं, 6 महीने तक बोलते हैं जी आप ठीक हो जाएगा, ये है वो है। तो अब यही मेरी मांग भी है कि ये लोगों को तांग नहीं करना और इंसाफ होना चाहिए इसमें जी। तो ये पूरा मामला है, यहाँ पे देख सकते हैं आप शालामार ब्लड बैंक के बिल्कुल बाहर हैं और ये 1 नहीं 2 नहीं 5 7 10 लोग ये इस तरह से ये सामने निकल करके आए हैं। ना जाने कितने और लोग होंगे जिनको इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। कोई शक नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है आए दिन जो है चेंजेस आ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन इस तरह के मामलात भी जो है वो सामने आते रहते हैं। कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको इस और भी ध्यान देना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे जो दिक्कतें परेशानियां लोगों को आ रही हैं उसका इजाला जो है वो होना चाहिए। और ये ब्लड से रिलेटेड जो कीमती जानों का मसला होता है, अगर एक शख्स ने ब्लड डोनेट किया है अपने पेशेंट के लिए, उस पेशेंट को वो ब्लड नहीं चढ़ता है और वो अटेंडेंट चाहता है कि वो ब्लड किसी दूसरे पेशेंट को चढ़ जाए, दूसरे किसी शख्स की जान बच जाए, तो दिक्कत क्या है? क्यों नहीं ऐसा हो सकता है कि दूसरे पेशेंट के काम भी वो ब्लड आ सके? तो कहीं ना कहीं आला अधिकारियों को इस और जो है संज्ञान लेना चाहिए और इस पे जो है पूरी तरह से जो है कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आम जनता को सहूलियत मिल सके, ना कि इस तरह से परेशानी का सबब जो है बने, लोगों के लिए दिक्कतें परेशानियाँ जो है बने। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।